में काला खून क्यों आता है? क्या रीजन होता है जिससे कि आपके पीरियड्स में काला खून आता है और इसके क्या ट्रीटमेंट आप घर बैठे कर सकते हो? इसके साथ-साथ अगर ये काला खून आता है तो कब ये नॉर्मल होता है, कब ये एबनॉर्मल होता है, कब ये आपको संकेत देता है कि आपको तुरंत आप डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जब पीरियड्स में काला खून आता है तो कब ये नॉर्मल होता है, कब ये जो है नॉर्मल नहीं होता है? जब कितनी महिलाओं को पीरियड्स में ब्लैक ब्लड जो आता है, काला खून आता है, उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घर वालों से भी शर्म के मारे बात नहीं कर सकती, डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कैंसर बता देगा या फिर कोई अन्य बीमारी बता देगा जिससे कि हमें परेशानी और होने लगेगी। इस डर के बीच में वो अपने आप को दबाए रखती है। तो देखो डियर, अगर आपके भी पीरियड्स में काले खून आ रहे हैं, शर्माना तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको अंदरूनी बीमारी है, आपको किसी भी चीज से शर्माना नहीं है। क्यों नहीं शर्माना है? क्योंकि फ्रेंड, जब आप शर्माते रह जाओगे तो आप खुल के अपनी बॉडी का इलाज नहीं कर सकते। पीरियड एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी बॉडी का इंडिकेटर होती है, आपकी बॉडी में बताती है कि आपकी बॉडी में कब क्या हो रहा है, आपकी बॉडी कब क्या इंडिकेट कर रही है। तो एक तरह से ये पीरियड जो है आपकी बॉडी का इंडिकेटर का काम करती है और हर चीज आपकी बॉडी के बारे में बताती रहती है। तो देखो, जब आपके पीरियड आते हैं, पीरियड अगर आपका 4 दिन रहता है तो सबसे पहला आपका पीरियड जो है हल्का सा ब्राउन से आ रहा है, ब्राउन से शुरू होता है, उसके बाद हल्का फुल्का आपका वो रेड में आ जाता है, फिर दूसरे दिन हल्का सा क्लॉट्स आता है, थोड़ा सा ब्लैक भी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर के दाने के बराबर अगर क्लॉट्स आ रहे हैं और ब्लैक भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से रेड में और धीरे धीरे पिंकेस होते होते ये खत्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये आपका जो है घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है। इसके साथ साथ जो आपका जो एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर आपका पीरियड 4 दिन रहता है तो चारों का चारों दिन, जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उस दिन से लेके 4 दिन तक बिल्कुल ही क्लॉट्स आएंगे और बिल्कुल ब्लैक ब्लड आएगा, यानी कि काला खून आएगा, काले क्लॉट्स आएंगे। मतलब छोटा क्लॉट्स आए, बड़ा क्लॉट्स आए, जैसे भी क्लॉट्स आए, लेकिन ब्लैक रहेगा, काला रहेगा और काला काला खून आपका आएगा। तो अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये समझो कि ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी चीज का ये इशारा कर रहा है आपको। ये जो है बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल इसको नहीं माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये अगर आपको एक दिन भी आ रहा है, जैसे कि एक दिन आपको स्पॉटिंग हो गया, उसमें क्लॉट्स हो गया, तो भी ये नॉर्मल नहीं है। 4 दिन भी आ रहा है तो भी ये नॉर्मल नहीं है। तो ये समझ में आ गए हैं कि कब ये नॉर्मल होता है, कब ये नॉर्मल नहीं होता है। अब बात करते हैं ये किस रीजन से होता है, इसके ये कौन कौन से रीजन से होता है। तो देखो, सबसे पहला इसका रीजन है आपका इन्फेक्शन। अगर फ्रेंड्स आपको इन्फेक्शन हुए रहेंगे, इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन होता है या फिर जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां पे दाने दाने हुए हैं, खुजली हो रही है, या फिर आपका ब्लड आ रहा है उसमें बहुत तगड़ा वाला स्मेल हो रहा है, किसी भी तरह का आपको स्मेल स्ट्रांग महसूस हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज में या फिर आपके ब्लड के रूप में जो भी बाहर निकल रहे हैं उसमें अगर स्मेल आ रहे हैं तो समझना कि ये इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन से भी आपको ब्लैक ब्लड आता है। उसके बाद सिस्ट, अगर आपके बचरानी में चॉकलेट सिस्ट रहेगा या फिर कोई ए टू जेड सिस्ट रहेगा तो भी आपको ये ब्लैक जो है ब्लड आते हैं। उसके बाद आपका जो पीरियड है 6-6 महीने के बाद आता है, 3-3 महीने के बाद आता है, तो भी ये आपको ब्लैक जो है आपका ब्लड आएगा। सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेते हो तो भी ये दिक्कतें आपको महसूस होंगी, ये समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथा जो रीजन होता है वो होता है अगर आपने कोई जैसे कि अंदरूनी कोई चीज ली हो, जैसे कि आप गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हो, उससे भी ये चीज होती है, परेशानी होती है। प्रॉपर्टी वगैरह लगवाया हो, प्रॉपर्टी लगाई जाती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है उसको लगवाया हो, तो भी ये चीजें आपको समस्या उत्पन्न होंगी। या फिर अगर आपकी पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है तो भी ये आपका ब्लैक ब्लड आएगा, क्लॉट्स आएंगे और आपका जो है पीरियड बिल्कुल जो है अनियमित हो जाएगा, बिल्कुल संतुलन उसमें नहीं बना रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपका जो पीसीओडी, पीसीओएस के साथ साथ थायराइड इनबैलेंस है
तो भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस है, तो भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ-साथ अगर आपका लाइफ़स्टाइल दिनचर्या, अगर आपका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ही गड़बड़ है, दिनचर्या आपका बिल्कुल गड़बड़ है, ना तो कभी सोने का ठीक है, ना खाने का ठीक है, ना उठने का जो है समय है, मतलब कोई भी चीज़ का आपका समय नहीं है। जब जब जी में चाहा तब उठा, जब जी में चाहा तब सोया, जो आपके जी में आता है वही खाती है, वही पीती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपकी दिनचर्या का कोई रूटीन नहीं है, आपके दिनचर्या का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि उसको आप फ़ॉलो करती हो, तो भी ये समस्या होगी ही होगी। क्योंकि अगर आप 9 से 10 के बीच में नहीं सोओगी, तो आप 4 से 5 या फिर 5 से 6 के बीच में नहीं उठोगी। तो इसमें आपका जो नींद है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएँगे। और खान-पान ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स कि इससे तो आपकी ज़िंदगी जुड़ी होती है, इसको लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया इसके रीज़न। अब जानते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए। तो देखो डियर, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्लड जो है ब्लैक आ रहा है, तो इसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हो। इसके लिए आप थोड़ा-सा अपने डाइट में चेंजेस करिए, यानी कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दीजिए। तो अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दीजिए, समय से सोइए, समय से उठिए, कोई भी काम बिल्कुल अपने समय से, घड़ी के समय के अनुसार करिए और अपना जो डाइट है, बिल्कुल अपना डाइट बैलेंस डाइट रखिए। कोई भी डाइट खा रहे हो, घर में बनाओ, घर में खाओ, कम तेल, कम मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करो और बिल्कुल बैलेंस डाइट लो। कोई भी चीज़ अपने बैलेंस में लोगे, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, तो घर बैठे आप इसको ठीक कर सकते हो और ऐसे अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके साथ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ आपको करने हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ भी करोगे, तो भी ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, तो अगर आपका स्ट्रेस की वजह से आपको ब्लड आ रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल दूर कर लीजिए। इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए। इसके साथ-साथ जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस चीज़ को वहाँ उस जगह से ही हट जाइए। उस जगह से हट के दूसरी जगह चले जाइए और थोड़ा-सा जो भी आपका इच्छा अंदर से जो भी आपके मन में इच्छा आए कि नहीं मुझे ड्राइंग करना है, पेंटिंग बनाना है, सिंगिंग करना है, सिंगिंग सुनना है, मतलब ए टू जेड कोई भी इच्छा में आपकी रुचि हो, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में, उसमें अपने दिमाग को, अपने माइंड को उस चीज़ में लगाइए, उस क्षेत्र में लगाइए, तो ये स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाएगी। और सुबह-सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, थोड़ा खुले आकाश के नीचे घूमिए, थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद फिर चौथा आपका है, अगर आपको सिस्ट है या फिर पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है या फिर अन्य कोई बीमारी है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाओ। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो हम क्या बातें करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर से खुल के बातें करो, खुल के बातें करोगे तो डॉक्टर्स भी आप जो है अपना एडवाइस खुल के देगी। अगर आप जो है अंदर कुछ बातें रख के और डॉक्टर को कुछ नहीं बताओगे, तो डॉक्टर क्या समझेगी कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करेगी, थोड़ा-सा सोनोग्राफी या फिर एक्स-रे वगैरह कराएगी और चेक करेगी कि क्या अंदरूनी आपको समस्या है। उसके बाद उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ठीक हो जाएगा, तो आप प्रेग्नेंट भी अच्छे से हो जाओगे और प्रेगनेंसी भी आपको कंसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल नहीं पालने हैं कि मेरा ठीक नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आम बात होता है। थोड़ा-सा आपका जो है दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ये चीज़ें होने लगती हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके काम लायक होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।